एक जंगल में चिंटू कबूतर और मीनू सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। इस बार तो अपने अलग अलग सब्जियां लगाई है। हाँ मीनू, इस बार पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां आ जाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इन पौधों का अच्छा ख्याल रखना होगा। हाँ, वो तो रखेंगे। मीनू और चिंटू कबूतर मिलकर अपने खेत का ख्याल रखते थे। उनकी खेती उनका कमाई का जरिया था। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गई। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मीनू ने देखा कि घर का राशन खत्म होने के कगार में है। आज ही सुनते हो, सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा, ठीक है। उस रात मीनू और चिंटू कबूतर सो गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। तभी एक बिजली की आवाज सुनकर मीनू की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज सुनी और अपने पति को उठाने लगी। आजी उठिए, उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ, आवाज सुनिए। जब चिंटू कबूतर डाल पर आकर देखता है तब तक तेज आंधी से सारे पेड़ उखड़ चुके थे। मीनू, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम, आप पहले अंदर आइए। चिंटू कबूतर घर के अंदर जाता है और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मीनू चिड़िया रोने लगती है। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी। अब हमारा क्या होगा? रो मत मीनू, कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके थे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे और सुबह हो गई। मौसम का कहर रुक गया। फिर मीनू और चिंटू अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ तहस नहस हो गया है, सिवाय इस कद्दू के। तभी उनके नजरों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ, इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, क्यों ना हम इसे घर में ही रखें। कम से कम इसकी सब्जी बनाकर कुछ रोज हम दोनों का पेट तो भर सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो मीनू, चलो इसे अंदर ले जाते हैं। चिंटू कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। और चिंटू कबूतर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू देना मीनू। मीनू ने चिंटू कबूतर को चाकू दिया। जैसे ही चिंटू कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से चिड़िया की बच्चे की आवाज आने लगी। ये क्या, आप आराम से चीरिए। चिंटू कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर देखा तो छोटी सी चिड़िया की बच्ची दिखी। हे ऊपर वाले, इस कद्दू में ये बच्ची कैसे आ गई? ये तो कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध लेके आऊं, पर घर में दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की सोनी काकी से लेती हूँ, तब तक आप इसे संभाले। मीनू दूध लेने पड़ोसन के घर गई और यहाँ चिंटू कबूतर चिड़िया के बच्चों को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर चिड़िया का बच्चा कैसे आ गया? लगता है ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, जरूर ये करिश्मा ही है। कुछ देर बाद मीनू दूध लेकर आ गई। मीनू ने जैसे ही बच्चे को दूध पिलाया, वैसे ही उसके पंखों से पैसों की बारिश होने लगी। पैसे देखकर चिंटू कबूतर और मीनू दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं है, ये जरूर जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते, अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे पैसों से हम अमीर बन जाएंगे। अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गरीबी की तकलीफ क्या है वो तो हमें ही पता है। मीनू और चिंटू कबूतर ने उस चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उस पैसों से सामान खरीदकर गरीब पक्षियों की मदद करनी शुरू किया। वो दोनों रोज गरीब पक्षियों को खाना बांटा करते। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। शुक्रिया कौवे, शुक्रिया। मीनू और चिंटू कबूतर गरीब पक्षियों की मदद करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट में बताइए और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।